नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चुनो न्यूज। आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास खबरें में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अब होगी हल क्रांति। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अगली किसान क्रांति का हिस्सा बनने को कहा है। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने देश भर के किसान यूनियन से एकता दिखाते हुए दिल्ली के 4 बॉर्डरों यानी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यूपी गेट और चिल्ला बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बनने को कहा है। टिकैत ने कहा, हर किसान को अपने घर से निकलना चाहिए और अपने खेती के औजारों के साथ हमारे आंदोलन का हिस्सा बने। मैं छोटे बड़े सभी किसान यूनियन से कह रहा हूं कि वे दिल्ली की सीमाओं पर अपने झंडे बैनरों के साथ पहुंचें। और क्या कोविड वैक्सीन बना सकती है इंसान को मगरमच्छ? और क्या महिलाओं को उग जाएगी दाढ़ी? खबर ब्राजील से है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर कहा है कि फाइजर और बायोएनटेक की बनाई वैक्सीन लोगों को मगरमच्छ बना सकती है या इसके प्रभाव से महिलाओं की दाढ़ी तक आ सकती है। शुरुआत से ही ब्राजील राष्ट्रपति कोरोना वायरस को लेकर संदेहास्पद स्थिति में दिखे। उन्होंने बीते साल इस वायरस को मामूली फ्लू बताया था। देश में सामूहिक टीकाकरण की शुरुआत के बावजूद उन्होंने कहा कि वह कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाएंगे। बोल्सोनारो ने कहा कि फाइजर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसी भी साइड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बोल्सोनारो ने कहा कि वैक्सीन से अगर आप मगरमच्छ बन जाते हैं तो यह आपकी समस्या है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को लेकर बोल्सोनारो ने कहा कि अगर आप सुपर ह्यूमन बन जाएं, अगर आप एक महिला को दाढ़ी आने लगे या किसी पुरुष की आवाज औरतों जैसी हो जाए तो भी उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को एक बार ब्राजील के रेगुलेटरी एजेंसी एनसिवा से मंजूरी मिलने पर यह सबके लिए उपलब्ध होगी। मैं यह टीका नहीं लगवाऊंगा। और 2500 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हुआ तो दूंगा इस्तीफा। ये शब्द हैं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबिंग सिंह विदुड़ी के। आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि यदि घोटाले की बात साबित होगी तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत साबित होता है तो उन लोगों को माफी भी मांगनी चाहिए। और कोरोना वैक्सीन की खुराक देने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। जी हां, टीका लगवाने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट QR कोड से लैस होगा जिस पर टीका लगवाने वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां सुरक्षित होंगी। बगैर पहचान साबित किए बिना टीका नहीं लगेगा। टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी आएगा। संदेश में लिखा होगा कि उसे किस दिन और कहां टीका लगा है और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे और कहां से प्राप्त होगा। और रूठे किसानों को मना लेगी सरकार। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सीमाओं पर 23 दिनों से चल रहे आंदोलन को नए साल तक समाप्त कर लेगी। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को हम मना लेंगे। इसी के साथ मैं राजेश आर्य आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे आपसे आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास खबरों में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, खुदा हाफिज।